नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋतु। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी ये प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रवाना हुई हैं। यात्रा के पहले चरण में वे आज से 7 अगस्त तक फिजी में होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा से दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी ने राष्ट्रपति विलियमे कोटिनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी रासुका के साथ बैठक करेंगी। वे फिजी की संसद को भी संबोधित करेंगे और वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगी। भारत विकास क्षेत्र में फिजी का सशक्त साझेदार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के दूसरे चरण में 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड में होंगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य शस्त्र सेनाओं के वित्तीय मुद्दों में तालमेल बढ़ाना है। बैठक में रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक का समन्वय एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालयों द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP पर खरीद की घोषणा की है। श्री सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार वर्तमान में MSP पर 14 फसलों की खरीद कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपए के बकाया नहर जल सिंचाई शुल्क को माफ करने का भी निर्णय लिया है। बिहार में वैशाली जिले के सुल्तानपुर में 9 श्रद्धालुओं की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये घटना उनके वाहन के हाई वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आने से हुई। हाजीपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम बाबू ने बताया कि घटना देर रात करीब 11 बजे की है, जब श्रद्धालुओं का एक समूह सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहा था। केरल में वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के 8 अज्ञात शवों का कल रात पुतमाला में अंतिम संस्कार किया गया। बाकी शवों के आज अंतिम संस्कार करने की उम्मीद है। वायनाड जिले के अधिकारियों ने कहा है कि राहत शिविरों और राहत संग्रह केंद्रों के रूप में कार्य करने वाली स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल आज से फिर खुलेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेपाल के जल मार्गों और रेलवे को विकसित करने का आह्वान किया है। भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के तहत सड़क विभाग की वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक में भी श्री ओली ने अधिकारियों को भारतीय सीमा के पास हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवाओं के संचालन के लिए योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल की रेलवे सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस भारत की पहली विदेश मंत्री स्तरीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा सहयोग के नए अध्याय खोलेगी और भारत सेंट किट्स और नेविस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। बांग्लादेश में जारी हिंसक संघर्ष में कल 13 पुलिसकर्मियों सहित 90 लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने कल ढाका और देश के कुछ अन्य भागों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने पेरिस 2024 ओलंपिक का जश्न मनाने के लिए स्मारक टिकट जारी करने का ऐलान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डाक विभाग ने कहा कि टिकट सोमवार को दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे।
केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियारली से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सेल शेल से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका आज स्किट शूटिंग मिक्स टीम स्पर्धा में उतरेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ लिंक के साथ। नमस्कार।